बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के हालिया ट्वीट और उन पर लगाए गए आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा है कि जब भी दलितों, शोषितों और वंचितों पर अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी सबसे पहले उनके समर्थन में आवाज उठाएगी। प्रवक्ता मनोज यादव ने मायावती द्वारा सपा पर दलितों को उकसाने और तनाव फैलाने जैसे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि जो बातें मायावती ने कही हैं, वे सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हैं। यूपी सरकार की मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। गौतम ने कहा कि ममता दीदी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनकी बयानबाजी निरर्थक है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराध और माफिया गिरोह के खात्मे का दावा किया। गौतम ने पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति पर भी टिप्पणी की। यूपी के मुजफ्फरनगर जिला जेल में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। राणा को अवैध रूप से मोबाइल फोन पहुंचाने के आरोप में उनके समधी और बड़ापुर के पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी को बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। सबूतों के आधार पर गाजी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने गाजी से घंटों पूछताछ की है और गिरफ्तारी कर ली है। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। बरेली से आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने देर रात मीडिया से बातचीत की और इस दौरान प्रदेश सरकार, भारत सरकार और बाबा रामदेव पर जमकर निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बाबा रामदेव लुटेरा है जो अपना धंधा चमकाने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ावा दे रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुगलों ने हिंदुस्तान में अपनी ताकत के दम पर हुकूमत की थी, लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से तानाशाही हो रही है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी स्थित प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया ने कहा है कि आखिर उन लोगों का दोष क्या था? क्या वो मस्जिद के सामने डीजे बजा रहे थे? सोशल मीडिया साइट एक्स पर राजा भैया ने लिखा, कह रहीम कैसे निभे कैर बेर को संग। 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीडीए की कार्ड के रूप में दिल्ली मॉडल पर भी विचार किया जा सकता है, जिसमें संघ ने चुनाव के दौरान मतदाता तक पहुंचने के लिए बेहद खामोशी से अपनी भूमिका को अंजाम दिया है। इन सबको देखते हुए मोहन भागवत का अलीगढ़ दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। प्रवास के दौरान वे संघ की गतिविधियों की तो समीक्षा करेंगे ही, साथ ही शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव अक्सर ये दावा करते आ रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम उनकी सरकार में शुरू हुआ। अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। सीएम के इस दावे से यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि साल 2016 में एक्सप्रेसवे का शिलान्यास तो हुआ, लेकिन जमीन नहीं आवंटित की गई थी, न ही इसका अलॉटमेंट तय था। जो लोग माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर अपनी इच्छा से शादी करते हैं, उनसे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जो जोड़े अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, वे अधिकार के रूप में पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते, जब तक कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा न हो। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला आया है। आतंकी खतरों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों का इस्तेमाल होगा। सीसीटीवी कैमरों के अलावा T-30 ड्रोन कैमरे भी तैनात किए जाएंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम और टायर किलर जैसे आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। राम मंदिर की सुरक्षा का विस्तृत प्लान तैयार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में अब ट्रेनों की तर्ज पर यूपी की रोडवेज बसों में भी यात्री सफर के दौरान भोजन का आनंद उठा सकेंगे। बहुत जल्द ही यूपी की रोडवेज बसों में यात्रा के दौरान ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए यात्रियों को मील ऑन रोड ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर बहुत जल्द मौजूद होगी।